चढ़ा मोहन की मुरली की धुन पर। जब प्रेम अपने विराट रूप में आता है तो भक्ति का रूप धारण कर लेता है। प्रेम जब ईश्वर से होने लगे तो भक्ति हो जाती है, पूरे संसार से होने लगे तो भक्ति हो जाती है। वही बात मैंने कहने की कोशिश की है कि प्रेम भक्ति परवान चढ़ा मोहन की मुरली की धुन पर। सुध बुध खोकर राधा नाचे, सुध बुध खोकर राधा नाचे, हो गई मीरा बावरिया। एक प्रेम और एक भक्ति दोनों का ही संगम था। और आगे 4 लाइन देखिए कि राधा की माँ की चितवन कान्हा के दिल के पार हुई। राधा की माँ की चितवन कान्हा के दिल के पार हुई। दोनों की हालत जैसे जल बिन मछली बेकार हुई। प्रेम होने के बाद क्या हालत हो जाती है कि दोनों की हालत जैसे जल बिन मछली बेकार हुई। लोक लाज सब छोड़ चला पागल मन प्रियतम से मिलने। लोक लाज सब छोड़ चला पागल मन प्रियतम से मिलने। जीत गया मन प्रेम अलौकिक, जीत गया मन प्रेम अलौकिक, लौकिक तन की हार हुई। तन हार गया और मन जीत गया। और प्रेम होने के बाद क्या हो जाता है कि प्रेम पुजारन बन गई राधा, तन मन से लाचार हुई। प्रेम होने के बाद लाचार हो जाता है आदमी कि प्रेम पुजारन बन गई राधा, तन मन से लाचार हुई। जोगन हो गई प्रेम विरह में जब से अखियाँ चार हुई। जब से नाम जुड़ा कान्हा संग, जब से नाम जुड़ा कान्हा संग, हस्ती देखो प्रियतम की। प्रेम नगर में सब कुछ खोकर, प्रेम नगर में सब कुछ खोकर राधे की सरकार हुई। अगर प्रेम कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधे को प्रसन्न करना पड़ेगा। ऐसी राधे की सरकार बन गई कृष्ण से प्रेम के बाद। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि प्रेम के बाद प्रेम होता है, फिर मिलन होता है, इसके बाद वियोग भी है। ये ईश्वरीय नियम है। तो अब वियोग का समय आ गया था। अंतिम 4 लाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कृष्ण चले मथुरा सुनकर गोकुल में हाहाकार मचा। कृष्ण चले मथुरा सुनकर गोकुल में हाहाकार मचा। मिलन वियोग हुआ पल में विधि ने कैसा संसार रचा। बरसाने वाली संग छुप छुप कर मिलना वृंदावन में। बरसाने वाली संग छुप छुप कर मिलना वृंदावन में। छूट गया सब कुछ मन में, छूट गया सब कुछ मन में, केवल राधा का प्यार बचा। छूट गया सब कुछ मन में, केवल राधा का प्यार बचा। और अंतिम 4 लाइन। कान्हा की मुरली गोकुल में क्या क्या रंग दिखाती है। कान्हा की मुरली गोकुल में क्या क्या रंग दिखाती है। वृंदावन में बजती बरसाने में आग लगाती है।
राजमहल सुख छोड़ चली राधा कुंजन की गलियों में, राजमहल सुख छोड़ चली राधा कुंजन की गलियों में, प्रेम अगन में मगन कोई मीरा जोगन बन जाती है, प्रेम अगन में मगन कोई मीरा जोगन बन जाती है। धन्यवाद। भक्ति में हो गया। चतुर्वेदी जी ने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में बदल दिया। महिला मंडल को ये कहना था कि अगर आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, तो सामने हमारे वो सरह साली ये सब बैठे हुए हैं, तो कि अगर आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, हम उम्र भर गीत गाते रहेंगे। हाँ हाँ अच्छी बात, गाते रहिए। इनके लिए हमने एक फिल्मी गानों की 2 लाइनें देखते ही बोल दी थी। हाँ सर बोलिए। ना कजरे की धार, ना कोई किया श्रृंगार, मगर तुम कितनी सुंदर हो। वाह 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 वाह। वो तो हमारी बारी आने दीजिए, फिर हम बताएंगे। शब्द कुछ ऐसे कहो कि गीत बन जाएं, शब्द कुछ ऐसे कहो कि गीत बन जाएं, काम कुछ ऐसे करो कि सब मीत बन जाएं, और जन्म लेकर मानव जीवन का, जन्म लेकर मानव जीवन सफल कर दो, हवा बन ऐसी बहो सब फूल खिल जाएं, हवा बन ऐसी बहो सब फूल खिल जाएं। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ आदरणीय शेखर तिवारी जी को। वैसे थी तो जिधर से ही निकलते होंगे गली में फूल अपने आप खुल जाते होंगे। उधर ही बैठ जाइए, उधर ही यहीं बैठ जाओ ना, यहीं बैठ जाओ। नहीं वहाँ बैठे नहीं, यहाँ शूटिंग भी हो रही है ना अच्छे से। पिछली गोष्ठी में मैंने बताया ही था कि हम भैया ये उम्र में जब इनकी ये हाल है, बगल में हमने तो वो उम्र देखा नहीं, तो भाभी जी देखी होगी। सबसे ज्यादा टेंशन इनको रहता होगा। अरे आज भी है। चलिए सर सुनाइए, आज आपको मौका है। माशाल्लाह, देखो और बहुत सही जगह बैठे हुए हैं आप। जी सर, बहुत धन्यवाद। नहीं आप वहीं बैठी रहिए। आप लोगों को जानबूझ के वहाँ बिठाया गया है। संचालक महोदय के मधुर शब्दों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, सारे श्रोताओं को मैं अपना प्यार प्रेषित करता हूँ। ऐसे सुनते रहें हमेशा में। और रोज लिया करते हैं मेरी माशूक की रुखसार के बोसे गेसू, या खुदा। बात समझ में आई? पहली लाइन मतलब वो माशूका की जो जुल्फ है, उसकी जो बाल लट निकल के उसके होठों को चूमती थी, वो लट जो है होठों तक आ जाती थी, तो बड़ी ईर्ष्या होती थी इन्हें कि रोज लिया करते हैं मेरी माशूक की रुखसार के बोसे गेसू, या खुदा मेरे माशूक को गंजा कर दे। तो खुदा का खासा माशूक गंजा हो जाता है। तब ये क्या कहें, अब शेर तो थे, मतलब शायर तो थे ही, कौन कहता है माशूक मेरा गंजा है, चांद के सर पर। हारने की बात का मलाल है जरा भी नहीं, हारे भी हम हारे हैं तो किससे हारे हैं, भ्रकुटी तनाव पर लाल गाल हो रहे। अरे वाह। भ्रकुटी तनाव पर लाल गाल हो रहे, शब्द पोखरों की तरह झरने लगे हैं, हारने की बात का मलाल है जरा भी नहीं, हारे भी हम हारे हैं तो किससे हारे हैं, रात दिन करती तुम हम सबकी देखभाल, कभी वक्री दृष्टि करने लगे हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगा वो लाइन दोबारा। तो बोला भी तो बोला अच्छे के लिए बोलती हो, सुनने से हमारे प्राण बचने लगे। और कोई नहीं बोल सकता आपको एक शब्द, वो भले कुछ भी दूसरा कोई बोल सकता है, उनके सामने तो मजाल नहीं है। तो बोला अच्छे के लिए बोलती हो, सुनने से हमारे प्राण बचने लगे हैं, घर में न जाने में क्या क्या बना डालूं, घर में न जाने में रसोई की बात हो रही, क्या क्या बना डालूं, अरे खाते खाते मेरे होश उड़ने लगे हैं, हारने की बात का कभी कोई शब्द घर बोल दे कहीं से भी, शामतों में उसकी शाम करने लगे हैं।
और कभी घर पर कोई रमिया लूडो खेले, ये सबसे त्रास वाला विषय है। कभी घर पर कोई रमिया लूडो खेले, जीत कर भी हमारे वो जीतने लगे हैं। वो तो गेम को ही पलट देते हैं, फाड़ फूड़ देते हैं। और इसके बाद है कि कभी कोई घर में चीज लेनी पड़ जाए तो गुल्लकों की बौछार करने लगे, भी एक खासियत है बराबर। और भले कोई बात पर तकरार हो जाए, अंत में है कि मन से अधिक प्यार करने लगे। आदमी की बात का मलाल है जरा भी नहीं, हारे भी हम हारे हैं तो किससे हारे हैं। सुनाना चाहता हूँ एक और रचना जो ससुराल से संबंधित है और हंसी का विषय ही है। इसमें इसको इतनी गंभीरता से मत लीजिएगा कि जब फूफा बन जाते हैं। शायद आप लोगों को नहीं सुनाई ये रचना, मैंने आज सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी मजाक का माहौल है। जब फूफा बन जाते हैं, सुनाइए सर। तो आते तो घर में भाई लक्ष्य भी आ जाए तो मजा आएगा। हारे भी हम हारे हैं तो किससे हारे हैं, सही बात। वो बात हो गई है। अभी दूसरी रचना है मेरी जिसका शीर्षक है जब फूफा बन जाते हैं। अच्छा, तो ससुराल के पक्ष में ही वो बात है थोड़ी सी कि आते तो घर में नए श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। और आप लोगों को भी स्वल्पाहार जलपान कराया जाए। के लिए बचा के रखा गया था। पापा इस पापा यार, अब देखो एकदम ध्यान रखे थे। मेरी दो आई तो आते तो घर में दमदवा बनकर, आते तो घर में दमदवा बनकर हैं। दोनों पक्ष तक खूब दम दिखाते हैं, एक स्वागत करने में तो दूसरा ग्रहण करने में लग जाते हैं। जब तक सास ससुर होते हैं आप दामाद बने रहते हैं। बेटी तो बेटी होती है, किंतु उनके जाने के बाद रास्ते कुछ अलग हो जाता धुंधले दिखाई पड़ने लगते, खत्म तो नहीं होते लेकिन धुंधले दिखाई पड़ने लगते हैं। एक तरफ खींचतान दिखती है, जिंदगी कुछ परेशान दिखती है। अब बात साले और परिवार की होती, बुरा मत मानना, आप लोग तो साली और सरजे हैं। अब बात साले और परिवार की होती है, पारी जब भतीजों पर आ पहुंचती है, मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो दामाद से सामान्य और फिर फूफा बनने का सफर बड़ा मजेदार होता है। क्या बात। दामाद से सामान्य, दामाद हुए आप सास ससुर के जमाने में, ये सबकी कहानी है, मेरी नहीं है। सामान्य हुए आप, रग टच कर दिया आपने। और सामान्य हुए आप सालों के जमाने में, और उसके बाद नीचे आते जब भतीजों का जमाना आ जाता है। तो दामाद से सामान्य फिर फूफा बनने का सफर बड़ा मजेदार होता है। और दामाद की अकड़ में, दीपक जी, दामाद की अकड़ में फूफा दम तोड़ने लगता है। फूफा भी बने रहे तो ठीक है, स्टेशन से घर तक का सफर भी खुद भी कर ले तो ठीक है, बात तो वजूद की बन बैठती है। और फू से फा की दूरी कभी उड़ती तो कभी गिरती है। सॉरी, ये बस मजाक का विषय है। नहीं, मजाक में अब जब भी किसी कार्यक्रम में किसी कोने में, अरे हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अपने ऊपर हंस रहे हैं, वो बताओ मैं। तो अब जब भी किसी कार्यक्रम में किसी कोने में बिल्कुल उदास परेशान मुंह लटकाए कोई बैठा दिखाई देता है तो समझ जाना तो एक जमाने का दामाद और आज का फूफा ही होता है। और अंत में इसको मैं खत्म करूंगा, यहाँ पे कविता पूरी होती है कि इसलिए दामादों को सर पे न चढ़ाया जाए, क्या बात है, उन्हें शुरू में ही आगाह कर दिया जाए। समय की दौड़ बहुत लंबी होती है, प्रेम किसी कीमत पे कम न किया जाए। और एक ऐसी थोड़ी सी तड़कती पड़कती चाय एक नशा, बहुत पहले लिखी थी, चाय एक नशा, वो हल्की फुल्की है कि चाय एक नशा जो घर घर में होता है, या कहें कि दिन की शुरुआत होता है। सफर में चाय का मिलना बड़ा मुश्किल सा होता है, कभी कुल्हड़, कभी चाय गरम चाय, कभी पानी होता है। जब भी मेहमान कोई घर पे आता है, सम्मान में उसके देखो हर कोई चाय ही बनाता है। बड़ी नर्म दिल है, सब पे दया रखती है चाय, बड़ी नर्म दिल है, सब पे दया रखती है। और इसका शौक गली कूचे और झोपड़ी भी रखती है, इसका शौक गली कूचे और झोपड़ी भी रखती है। पड़ोसी जाए तब तो ठीक, तो ताना ऐसे भी कभी कोई किसी को बुलाता है, क्या चाय को भी नहीं पूछा। तो ठंड में गर्म चाय का मजा खूब आता है, और सौदेबाजी में अन्ना चाय और नाना चाय का संबोधन खूब आता है व्यापारियों की। और अंत में है कि इसे तुम कम नहीं आको, ये चीज ऐसी है। चाय को इसे तुम कम नहीं आको, ये चीज ऐसी है, और बनाने वाला देखो
भारत का प्रधानमंत्री है। सही पंच भारी है। और भी सर एक हाँ हाँ और फिर तड़कती फड़कती ऐसी दिया पाया क्या। दुनिया का दस्तूर है कि नेकी कर, नंदन जी, हाँ जी। नेकी कर दरिया में डाल, है ना। बिल्कुल। तो दिया पाया क्या। हमें तो लूट लिया हमारी ही दुकानों ने, वाह। सारे पकवानों ने, सोए भी अबानों ने। समझिए बात को कि हमें तो लूट लिया हमारी ही दुकानों ने, सारे पकवानों ने, हमरे भी अबानों ने। हम सफर बन के जो बैठे थे मेरे बागों में, आज उठ के चले न जाने किन ठिकानों में। किचन में गए सर। उन्हें जब घेर लिया वक्त के तूफानों ने, हमने कंधा दिया और हाथ थामा राहों में। नहीं छोड़ा उन्हें यूं दर बदर की राहों में, बढ़ के थामा था हाथ वक्त की पनाहों में। दिया पाया क्या। आज हम क्या लिखे सबको तो ये मालूम होगा, तुम्हारी आत्मा को भी ये जुनून होगा। नहीं करते कोई उम्मीद तुमसे राहों में, खुश रहो तुम सदा करते यही दुआओं में। लेने देने का ये हिसाब बड़ा जालिम है। क्या बात। दिया पाया क्या अंतिम में कि लेने देने का ये हिसाब बड़ा जालिम है, कर्म फल देने वाला भी हमारा मालिक है। हमें तो लूट लिया हमरी ही दुकानों ने, हमरे पकवानों ने, सोए भी अबानों ने। इसी हिसाब से बहुत क्या बात है, मजा आ गया। तो लीजिए, अभी तक आज के इस विशेष काव्य गोष्ठी में जो कुमार कलहन सिंह के 37वीं शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी और बड़े छोटे नोटिस में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। शेखर जी को ढेर सारे साधुवाद के बाद आज के इस मंच के संचालक बहुत देर से सबके लिए वाह वाह कर रहे हैं। अब क्या होता है, उम्र किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती और आदमी कि अब ज़माने को पता चलने लगा है प्यार तेरे दिल में भी पलने लगा है। अब जमाने को पता चलने लगा है प्यार तेरे दिल में भी पलने लगा है। और मत लगाओ इत्र तुम अब ख्वाब में, कि मत लगाओ इत्र तुम अब ख्वाब में, महक से यारों का दिल जलने लगा है, महक से यारों का दिल जलने लगा है। जी हाँ, मेरा इशारा उन्हीं मोहतरम वसंत गोरखपुरी साहब की तरफ है, जो एक उम्दा शायर भी हैं, एक नामचीन कवि हैं, एक बेहतरीन नाटककार हैं और तमाम क्या क्या कहूँ बहुत कुछ हैं। इनके उम्र को देखते हुए एक मुक्तक मैं इनके लिए अपना पढ़ूँ कि अभी ताकत बहुत मुझ में, जमी बंजर नहीं हूँ मैं। वाह वाह। अभी ताकत, यहाँ बैठे थे दोनों शेखर जी और ये दोनों तो बोल रहे थे आप हमारी उम्र के ही होंगे, तो उम्र कहीं कुछ मतलब नहीं रखता। कि अभी ताकत बहुत मुझ में, जमी बंजर नहीं हूँ मैं। बिखर जाऊं जमाने में, किला जर्जर नहीं हूँ मैं। और तड़पते को सहारा दूं, यही आदत रही अपनी। तड़पते को सहारा दूं, यही आदत रही अपनी। मेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर नहीं हूँ मैं। और ये दिल, ये मोहब्बत, ये इश्क बहुत मुलायम शेर कहते हैं और इन दिनों तो कमाल कर रहे हैं। एक एक शेर दो दो पंक्तियों के माध्यम से दिल में उतर जाते हैं। तो मैं ऐसे मोहतरम आज के शायर हमारे बीच वसंत गोरखपुरी जी हैं, मैं आपसे जोरदार तालियां मांगता हूं, उनका स्वागत कीजिए। मैं उनको काल पाठी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद दीपक। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, उसमें भी कह दिया कि उम्र ज्यादा हो गई है। इस उम्र में भी बुढ़ा प्यार की बातें करता है। अरे इतना तो हक रहने दो रे भाई, उम्र हो गया लेकिन मन थोड़ी बूढ़ा होता है।
मन तो वही है 17 साल वाला। बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है सर जी। सर एक थोड़ा इंटरप्ट करूं? हाँ, बिल्कुल। वो इन हाथों में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सर। पिछले गोष्ठी में मैंने बताया था कि भाई 2 लाइन क्यों लिखना शुरू किया। मुझे ये लोग पढ़ने नहीं देते थे। गजल पढ़ता था तो बोलते तुमको गजल लिखना नहीं आता है। इनके बात पे मत आना, ये सब झूठ बोलते हैं। गीत पढ़ता था तो बोलते तुम गाते नहीं हो। मुक्तक पढ़ता था तो बोलते बहर में नहीं लिखते हो। हाँ, यही बोलते हैं तुम्हारे तो पापा। अब 2 लाइन लिखने लगा। तो पिछली बार मैंने दीपक जी से पूछा था भैया आप तो ठीक है, तो बोले हाँ अभी ठीक लिख रहे हैं। ये बहुत मारक रहते हैं। तो इसके लिए मैं अभी 2 लाइन ही लिखना शुरू कर दिया हूँ। और सुंदर है लिखना। आप लोगों मुलाजा फरमाइए, देखिए कैसा लिखता हूँ। इरशाद। पहला शेर कि गरीबी में मैं क्या क्या बचाता, गरीबी में मैं क्या क्या बचाता, हया बचाता या आना बचाता, हया बचाता या आना बचाता। एक और शेर देखिए, 2 लाइन कि हम ताउम्र उनसे प्यार करते रहे, हम ताउम्र उनसे प्यार करते रहे, बस यही बात उनसे कहते डरते रहे। चिड़िया चुप गई। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाए। एक और शेर देखिए, सुंदर से, बढ़िया से। कि हर जुर्म की सजा है, हर विनय बोर्ड में हर जुर्म की सजा है, कि हर जुर्म की सजा है दिल चुराने, क्या बात है। हर जुर्म की सजा है दिल चुराने की क्यों नहीं, बहुत संगीन जुर्म है सजा मुकर्रर क्यों नहीं, ऐसा। वाह वाह वाह। बहुत संगीन जुर्म है सजा मुकर्रर क्यों नहीं। तो सीरियल ऑफेंडर हमने सेरा बेटी। सीरियल ऑफेंडर हमने अगर उसकी सजा होती तो बहुत सारे अरे सभी के सभी जेल में होते हैं। यहाँ कविता नहीं पढ़ता। अभी कुछ शेखर जी ने बहुत कुछ बताया कि वो डांटती हैं, बिरकुटी तन जाती है। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, घर घर की कहानी मैंने भी बता रहा हूँ कि उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं जैसे मेरे फोन की घंटी बजती है। बाप रे, खतरनाक। उनके कान खड़े हो जाते हैं जैसे मेरे फोन की घंटी बजती है। काम कुछ भी कर रहे हो, काम कुछ भी कर रहे हो, निगाहें बस मुझे ही सुनती हैं, निगाहें बस मुझे ही सुनती हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। मैं तो सोचा कुछ और जाने वाला, लेकिन एक शेर दो, एक मतलब 2 शेर सुनिए, मैं अपने ऊपर लिखा हूँ कि मैं बचपन से इस तरह काला न था। अब एक तो मैं वैसा ही, दूसरा शेखर जी के बगल में बैठ गया। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हूँ मालूम नहीं। दिल वाले हैं। तो मैं बचपन से इस तरह काला न था, तुम जब तक न आई जीवन में उजाला न था, मैं बचपन से इस तरह काला न था। एक शेर देखिए, किसी की दुआएं मेरे काम आई, किसी की दुआएं मेरे काम आई, हादसा मैंने कभी कोई टाला न था, और अपने कारण गया वो मुझे छोड़कर, अपने कारण गया वो मुझे छोड़कर, जिससे मैंने उसे निकाला न था, जिससे मैंने उसे निकाला न एक था। बार फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर से। अपने कारण गया वो मुझे छोड़कर, अपने कारण गया वो मुझे छोड़कर, जिससे मैंने उसे निकाला न था, मैं बचपन से इस तरह काला था। क्या बात। एक मतलब 2 शेर और देखिए कि अगर एक बार फिर से एतबार कर लेते, अगर एक बार फिर से एतबार कर लेते, हम वापस अपने रिश्ते की शुरुआत करते। हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार फिर से एक बार तो बीच में क्या कथा हुई? बीच में तो सब होता रहता ना, कुछ ना कुछ। हम लोग बनाए नहीं। आपने अगर इशारा भी कर दिया होता, आपने अगर इशारा भी कर दिया होता, आपसे हम इंतहाई मुलाकात कर लेते, अगर एक बार फिर से एतबार कर लेते। सेकंड राउंड। रख दो बेटा।
इन लोग ले लो, बाकी लोगों को जो बिना चाहिए। आपसे हमारा दिल संभाला न गया, बगरना आप जहाँ कहते उसे वहाँ रख देते, एक बार फिर से एतबार कर लेते। एक शेर देखिए और, कि ख्वाबों में भी घर मिल जाते, ख्वाबों में भी घर मिल जाते तो अच्छा लगता, ख्वाबों में भी घर मिल जाते तो अच्छा लगता। मालूम है ना आओगे, आ जाते तो अच्छा लगता। और हर शाम दहलीज पर आता है चांद, हर शाम दहलीज पर आता है चांद रोशनी बिखेरने, हर शाम दहलीज पर आता है चांद रोशनी बिखेरने, रोशन मेरी जिंदगी कर जाते। हाँ, क्या बात है, तो अच्छा, बहुत बढ़िया। रोशन मेरी जिंदगी कर जाते तो अच्छा। एक 4 लाइनें देखिए, इन लोगों के कहने के बावजूद भी मैं दुस्साहस कर रहा हूँ सुनाने का। कि काश दिल के फफोले तुझे दिखा पाता, काश दिल के फफोलों को तुम्हें दिखा पाता, दर्द का एक भी कतरा तुम्हें चखा पाता। क्या बात है। काश दिल के फफोलों को तुम्हें दिखा पाता, दर्द का एक ही कतरा तुम्हें चखा पाता। राह में गुल तो मिले, गुल फूल, राह में गुल तो मिले खार में लिपटे हुए, कांटों के साथ, राह में गुल तो मिले खार में लिपटे हुए, खुशबुओं में छुपे हुए जख्मों को दिखा पाता। काश दिल के फफोलों को दिखा। वाह, क्या बात है, सुंदर। एक गजल सुना रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने सुनाया था, एक्चुअली वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे भाई। वो बाद में एडिट कर देंगे सर, चिंता मत चलने दीजिए। नहाने वहाने के बारे में तो कुछ मैंने भी लिखा था। बहुत तो शेर थोड़ी है जो एडिट करवाएंगे। अरे सेंसर्ड है तो बंद कर दो, खास बात हो। उनको लग रहा है सेंसर, सेंसर जैसा कुछ भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि नायिका नहा के बाहर निकली है, उसके बाद से मेरी बात सुनिए। आपका तो ऐसे ही था, इनका कल्पना में। अब नहीं, अब सब लोग को तो कल्पना ही करना पड़ेगा ना। अच्छा है, बढ़िया। ए सुनो, एक काम को बेटा, एक काम को सुन, इसको बाहर बांध दे। सुनो, देखो इतना डिस्टर्ब करिए, बाहर लेके नहीं देख तो रही थी, अभी ये तो आई तो थोड़ा चुपचाप बैठी थी, तुम लोगों को देख के खुश हो गई। हाँ, तो आते हैं अपने गजल पे। अच्छा, आदमी नहा के निकलता है तो बदन काफी भीगा रहता है, इधर उधर पानी की बूंदें रहती हैं। रुखसार पे उनके थिरकती हैं ये पानी की बूंदें। रुखसार ने चेहरा सोचिए, रुखसार पे उनके थिरकती हैं ये पानी की बूंदें, मदहोश हमें कर गई ये पानी की बूंदें। क्या बात। रुखसार पे थिरकती हैं ये पानी की बूंदें, भीगी जुल्फें, भीगी जुल्फें भीगा ये तन बदन है, भीगी जुल्फें भीगा ये तन बदन है, लटों से टपकती शराब है ये पानी की बूंदें। क्या बात है, लटों से टपकती शराब है ये पानी की बूंदें। छूता क्या है, वाइन शॉप बंद करवा दोगे आप सब। बहुत बढ़िया। इनकी तरह सब लोग तो वाइन शॉप बंद हो जाएगा। वही तो। अब गुस्ल की, डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहा के शैम्पू की खुशबू ये वो, तो कल्पना कीजिए वही कि गुस्ल की खुशबू से, गुस्ल नहाने के बाद गुस्ल की खुशबू से महकी फिजा है, चारों तरफ सुगंध है, गुस्ल की खुशबू से महकी फिजा है, बादे बहारा को महका गई ये पानी की बूंदें, बादे बहारा को महका गई ये पानी की बूंदें। ऊपर से चल के कलयुग तक आ रहे हैं। अब देख कर अपना अक्ष, अपनी परछाई, अपना मिरर में चेहरा देख कर अपना अक्ष वो खुद शर्मा गए, देख कर अपना अक्ष वो खुद शर्मा गए, बल खाया जो बदन फिसल गई पानी की बूंदें, बल खाया जो बदन फिसल गई पानी की बूंदें। मालूम होता तो मैं दाल बाटी का प्रोग्राम रख लेता। अब मकता है, चलो नेक्स्ट टाइम इतनी रात को नहीं मालूम है तो खाने का दाल बाटी का प्रोग्राम बढ़ेगा। नाश्ता नाश्ता इधर दीपक जी
फिर से नहीं बस नहीं, मैं तो अभी पढ़ना है। नहीं ट्राई करिए। नहीं फंसेगा। क्या करेगी? हाँ नो पिछला शेर से लेना, पिछला शेर से। देखकर अपना अक्ष वो खुद शर्मा गए, बल खाया जो बदन फिसल गई ये पानी दे। और मकता है कि लबों के गोरों को छूते छूते ये मोती, जो पानी सरका तो होठों पे आ गया, तो लबों के गोरों को छूते चूमते ये मोती। यार अब बड़ी सितमगर है ये पानी की बूंदे, रुखसार पे उनके रोज लिया करते हैं। थिरकती है ये पानी की बूंदे, मदहोश हमें कर गई ये पानी की बूंदे। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गजल बहुत ही प्यारी। अच्छा कर लो रिकॉर्डिंग। चलो धन्यवाद, बहुत ज्यादा हो गया लगता है। एक और। वही ना ताली आप। अच्छा मुंह से बोल दो ताली ताली ताली, वो तो क्या है? मुझे बोले क्या होता है, पानी की बूंदे उसको दारू वारू सब बन गया था, सब आदमी सब गुस्से में है अभी। अब देखो जाती नहीं भावना जैसी। हाँ। पर वो मुहूर्त देखी रहे ऐसी। बस आगे समझ लो। बटोल कोई गिलासी में। अब कोई गंगा जल समझे। आज वही पीना। वाह पीते पीते मर जाती है। बड़ी 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 गाने का गोष्ठी है, इसमें एक्सपेरिमेंट करने में ही अच्छा रहता है। ये तो ट्राई चलो तड़केगा आपको अपना ले लूँगा। बोलो भी और पी रहे हैं रतलामी से है ना, मुझे मालूम था वो। आपस में बांट ले लो। रतलामी रतलामी ले लो आपस में सब। आपको दूध पड़ चाय के साथ इंदौरी से डॉक्टर साहब, आगे सर आगे। ये आपके लिए है, गुस्ताखी कर रहा हूँ आइए आइए। कि इनके कहने के बावजूद कि गीत मत गाया करो, बड़ा बेसुरा गाते हो, लेकिन ये मौका है इनके एनिवर्सरी का, छोड़ूंगा नहीं। तो एक श्रृंगार गीत। ये मोहब्बत है, हाँ, इसको आज छोड़ दो, आज मत बोलो। आप सब लोग मेरे आपका फोन आवाज पे मत जाइएगा, शब्दों को देखिए। शब्दों को पकड़िए, भाव को देखिए। प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो, ऋतुराज सा तुम व्यवहार करो। प्रिय आओ मेरा, अरे बाप रे, रतलामी से बोला था मत लीजिए, एक ही खाया उन्होंने, बोला था मत लीजिए। प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो, ऋतुराज सा तुम व्यवहार करो। प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो, अलकों को मेरे संवारो तुम, बन जाओ नयन निहारो तुम। आपके लिए मन में जो सुप्त उर्मियां हैं, मन में जो सुप्त उर्मियां हैं, नैनों में आओ उभारो तुम। क्या बात बाबा। सरिता बन जाऊं व्यग्र करो, सरिता बन जाऊं व्यग्र करो, और स्वयं को तुम पतवार करो। प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो, प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो। सिंदूरी प्रेम की आभा हो, सिंदूरी प्रेम की आभा हो, जहाँ श्याम बांसुरी राधा हो, विद्या से रंग बरसता हो, हर लाज का पहरा ढहता हो। हम मिट जाए एक रूप बने, ऐसा अनुपम अभिसार करो। प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो, प्रिय आओ मेरा श्रृंगार करो। आखिरी बंद है कि मैं सांझ की उभरी लाली हूँ, मैं सांझ की उभरी लाली हूँ, तुम चंदन में मतवाली हूँ। क्या बात। कब बरसेगी हूँ व्यग्र बहुत, तुम जातक हो मैं स्वाति हूँ।
बन जाऊं तुम्हारी दीप शिखा, बन जाऊं तुम्हारी दीप शिखा, जीवन मेरा त्योहार करो प्रिय, आओ मेरा श्रृंगार करो प्रिय, आओ मेरा श्रृंगार करो। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन सर्विस। आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज मेंटेनेंस ETC। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।